आज के परिवेश में हर व्यक्ति किसी न किसी तरह के दुख से जूझ रहा है। कोई धन के कारण परेशान है, तो कोई संबंधों के कारण, तो कोई अपने अहंकार और अपेक्षाओं के कारण परेशान है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि दुख का असली कारण क्या है? इसका उत्तर हमें मिलता है अष्टावक्र गीता में। अष्टावक्र गीता हमें यह समझाती है कि वास्तविक दुख का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारी अपनी दृष्टि, लगाव और अज्ञानता है। अष्टावक्र मुनि का उपदेश राजा जनक को यह बताता है कि दुख केवल मन की स्थिति है। वास्तविक आत्मा तो कभी दुख से प्रभावित नहीं होती। राजा जनक अत्यंत वैभवशाली थे। उनके पास अपार धन, महल, रथ, सेना और सभी भौतिक सुख सुविधाएं थी। फिर भी उनके मन में एक बेचैनी बनी रहती थी। वे बार बार सोचते, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं भीतर से अशांत क्यों हूँ? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए उन्होंने अष्टावक्र ऋषि को बुलाया। अष्टावक्र, जिनका शरीर 8 अंगों से वक्र था, अर्थात टेढ़ा था, परंतु उनकी बुद्धि और आत्मज्ञान असीम था। वे जनक के दरबार में पहुंचे। जनक ने आदर पूर्वक पूछा, गुरुदेव, संसार में सुख दुख लगातार आता जाता रहता है। कृपया बताइए, मनुष्य के जीवन में दुख का वास्तविक कारण क्या है? अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, यदि तुम दुख से मुक्ति चाहते हो तो विषय वासना का त्याग करो और क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य को अमृत की तरह ग्रहण करो। अष्टावक्र मुनि ने समझाया, राजन, दुख का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं हैं। असल में दुख तुम्हारी आसक्ति और इच्छाओं से जन्म लेता है। जब मनुष्य किसी वस्तु, व्यक्ति या पद से अत्यधिक जुड़ जाता है तो उसकी प्राप्ति पर सुख और खोने पर गहरा दुख अनुभव करता है। लेकिन आत्मा न किसी वस्तु से बंधी है, न किसी परिवर्तन से प्रभावित होती है। आत्मा को पहचान लेने पर दुख का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। राजा जनक ने पुनः प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या अहंकार भी दुख का कारण होता है? अष्टावक्र ऋषि मुस्कुराए और उत्तर दिया, यदा नाहम तदा मोक्षो, यदा अहम बंधनम तदा। अर्थात मैं का अहंकार मिट जाता है तभी मोक्ष प्राप्त होता है, और जब मैं अर्थात अहंकार का भाव आता है तब बंधन और दुख उत्पन्न होता है। अष्टावक्र मुनि ने आगे कहा, राजन, जब तक मनुष्य स्वयं को शरीर, पद या संबंध मानता है तब तक वह दुख से नहीं बच सकता, क्योंकि शरीर वृद्ध होता है, पद छिन सकता है और संबंध बदल सकते हैं, परंतु आत्मा न जन्म लेती है न नष्ट होती है। यदि तुम अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को पहचान लो तो सभी दुख स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाएंगे। राजा जनक यह सुनकर गहरे चिंतन में डूब गए। उन्हें एहसास हुआ कि अब तक वे बाहरी वस्तुओं और अहंकार में उलझकर ही दुख का अनुभव कर रहे थे। उसी क्षण उन्होंने निर्णय लिया कि वे आत्मा के स्वरूप में स्थित रहकर जीवन जिएंगे। अष्टावक्र गीता हमें यह सिखाती है कि दुख का कारण न परिस्थितियां हैं, न वस्तुएं हैं, न लोग हैं। दुख का असली कारण हमारी आसक्ति और अहंकार है। यदि हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें, अहंकार को त्याग दें और आत्मा की शांति को पहचानें, तो दुख अपने आप मिट जाएगा। जीवन में सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है।